दोस्तों केपी एस्ट्रोलॉजी में जो है आज हमें चर्चा करना है। तो मैं आपको चीज़ें समझाता जाता हूँ। बहुत बड़ा ये डाउट का टॉपिक रहता है हमेशा। तो आज हम पढ़ेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी, और इसमें भी ना आज मैं आपको जो है टेनेंटेड एवं अनटेनेंटेड प्लैनेट्स के बारे में जो है बताऊँगा। तो केपी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? केपी एस्ट्रोलॉजी कहती है कि कोई भी जो ग्रह है, ये मेरा एक ग्रह है और इस ग्रह का एक क्या है, नक्षत्र स्वामी ग्रह है। तो ये जो ग्रह है ये अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम देता है। बहुत अच्छे से समझते जाइएगा, ये बहुत ज़्यादा डाउट वाली चीज़ है। ठीक है, कोई भी एक मेरा ग्रह है, वो ग्रह अपने द्वारा दर्शाए गए, जो उसके ग्रह के नक्षत्र स्वामी ग्रह के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम है वो देता है। और ये परिणाम जो हैं वो अच्छे होंगे, बुरे होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे। अच्छे होंगे, बुरे होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे, ये हमें पता चलता है सब लॉर्ड से। तो ये हो गया हमारा प्लैनेट, ये हमारा क्या हो गया, प्लैनेट। और ये प्लैनेट का क्या होगा, एक नक्षत्र लॉर्ड वाला ग्रह होगा, और फिर इसका जो है एक सब लॉर्ड वाला प्लैनेट होगा। तो ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में किन भावों के परिणाम देगा वो कैसे पता चलेगा कि उस ग्रह का स्टार लॉर्ड प्लैनेट जो है। और इन परिणामों को भोगने के बाद जातक को अच्छे बुरे क्या परिणाम मिलेंगे, इन भावों को भोगने के बाद, भावों के परिणामों को भोगने के बाद, वो हमें सब लॉर्ड के थ्रू जो है वो पता चलता है। ये केपी एस्ट्रोलॉजी का जो है वो बेसिक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ विशेष स्थितियां होती हैं। क्या होती हैं? कुछ बहुत अच्छे से समझते जाइएगा। विशेष स्थितियां होती हैं। उन स्थितियों में क्या होता है कि ग्रह जो होता है वो स्वयं के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम भी दे देता है। मतलब कि जैसे कि मेरा एक ग्रह है, फिर ग्रह का क्या है, ये मेरा स्टार लॉर्ड प्लैनेट है, और फिर ये जो है मेरा सब लॉर्ड प्लैनेट है। ग्रह खुद जो है वो ए, बी और सी भावों को दर्शा रहा है। इसका जो स्टार लॉर्ड है ना, वो मान लीजिए कि कोई पी, क्यू और आर भाव को जो है वो दर्शा रहा है। तो हमें क्या पता है कि ग्रह जो है वो क्या करेगा, अपने स्टार लॉर्ड के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम जो है वो देगा। लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में ऐसा होता है कि ग्रह जो है वो अपनी दशा में अपने द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम भी देता है। तो अगर आपने मेरे कसपल के वीडियोस देखे हैं तो वहाँ पर मैंने दो चीज़ों का जिक्र किया था, स्टेलर स्टेटस और पोजिशनल स्टेटस, है ना। तो नॉर्मली नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार कोई ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम देता है, ये स्टेलर स्टेटस कहलाता है। और जब ग्रह अपने द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम भी देने लगे तो ये पोजिशनल स्टेटस कहलाता है कसपल के हिसाब से। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टेनेंटेड एवं अनटेनेंटेड प्लैनेट का कंसेप्ट होता है। टेनेंटेड एवं अनटेनेंटेड प्लैनेट्स, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, समझते जाइएगा कि ग्रह जो है वो अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम देता है। ये मेरा होता है टेनेंटेड प्लैनेट के केस में। लेकिन ग्रह कभी कभी कुछ विशेष स्थितियों में अपने द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम भी देता है। वैसे ग्रह के लिए, ग्रह का जो है, वैसी कंडीशन के लिए ग्रह का जो है वो अनटेनेंटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये टेनेंटेड और अनटेनेंटेड की जो है ये बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, अब ना ये सिर्फ अभी आपको जो अभी मैंने थ्योरी बताई, थ्योरी चूँकि शुरू में बताना ज़रूरी है, तो इसलिए अभी हमने इतनी चीज़ें जो हैं ये समझी। मैं आज आपको प्रचुर मात्रा में सफिशिएंटली जो है अभ्यास करवाऊंगा,
और हम वहाँ पर जो है मतलब ओरिजिनल कृष्णमूर्ति जी ने, गुरुवर के.एस. कृष्णमूर्ति जी ने जो नियम दिए थे वो आगे चल के उन नियमों में जो कुछ अदर नियम जोड़े गए वो गुरुवर सुरेश सहासने जी ने जिन नियमों को प्रतिपादित किया वो ऐसे सभी नियमों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी के जो अभ्यासक हैं उनके लिए आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। तो चलिए हम आते हैं आज की हमारी पहली एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज करते समय ही मैं आपको बीच की जो सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं वो सब कुछ बताता जाऊंगा, तो आपको बस बैठ के जो है वो समझना है, ठीक है। आप चाहें तो ये कुंडली बना सकते हैं, ये 2 नंबर लगन की कुंडली है और इसमें कोई भी राशि जो है वो रिपीट नहीं हुई है। ये ग्रह है मेरा, ये उसका नक्षत्र स्वामी ग्रह है, ये उपनक्षत्र स्वामी ग्रह है और फिर ये जो है उप नक्षत्र स्वामी ग्रह है। सूर्य जो है वो मंगल के नक्षत्र में है, गुरु के उप नक्षत्र में है और बुध के उप नक्षत्र में है। अब यहाँ पर मुझे इस कुंडली में बात करनी है TENANTED टेनेंटेड प्लैनेट्स की और TENANTED टेनेंटेड प्लैनेट्स की। लेकिन जो दूसरी बार मैं टेनेंटेड बोल रहा हूँ उसके पहले जो है मैं UN अनटेनेंटेड उसको बना दूंगा। तो आज मुझे बात करनी है टेनेंटेड प्लैनेट्स के बारे में और अनटेनेंटेड प्लैनेट्स के बारे में। तो ओरिजिनल केपी एस्ट्रोलॉजी में 2 तरह से कोई भी ग्रह जो है वो अनटेनेंटेड होता है। जो प्लैनेट जो है मेरा, ग्रह जो है वो खुद के ही नक्षत्र में हो, ग्रह क्या है खुद के नक्षत्र में है, तो वो क्या होता है, ग्रह जो मेरा होता है वो क्या होता है, अनटेनेंटेड होता है। और प्लैनेट जो है का जो स्टार जोन है ये वैकेंट है, क्या है, खाली है, मतलब कि उस ग्रह के नक्षत्र में कोई भी उस ग्रह के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। तीसरा आगे चल के एक और नियम दोस्तों यहाँ पर ऐड किया गया जो होता है म्यूचुअल एक्सचेंज का। क्या होता है वो, म्यूचुअल एक्सचेंज का जो है वो नियम यहाँ पर जो है वो यूज़ होता है। लेकिन आज भी जो पुराने केपी अभ्यासक हैं वो जो है इन दोनों नियमों के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो अब ये जो कुंडली है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ग्रह मेरे अनटेनेंटेड हैं, कौन से टेनेंटेड हैं, और ग्रह जब अनटेनेंटेड होता है तो क्या अंतर आता है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंसेप्ट है। मतलब मुझे भी जो लोग कभी फ़ोन करते हैं ना अपने डाउट वगैरह पूछने के लिए कि उन्हें केपी में ये डाउट है, तो ये एक बहुत मुख्य डाउट होता है, मतलब ये पता नहीं होता और लोग जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो चलिए पहले हम सूर्य को देखते हैं। क्या सूर्य खुद के नक्षत्र में है, पहला नियम, नहीं, सूर्य जो है वो खुद के नक्षत्र में नहीं है। क्या सूर्य का जो मेरा स्टार लॉर्ड सूर्य जो है क्या उसका स्टार जोन वैकेंट है, मतलब क्या किसी भी ग्रह के नक्षत्र में सूर्य नहीं आया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर बुध जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है, राहु भी है जो वो सूर्य के नक्षत्र में है। म्यूचुअल एक्सचेंज देखते हैं तो सूर्य मंगल के नक्षत्र में है, लेकिन मंगल जो है वो सूर्य के नक्षत्र में नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों नियम जो है अभी मेरे नहीं लगे, तो मतलब कि ये जो मेरा प्लैनेट है, ये जो मेरा ये है, ये अनटेनेंटेड है, मतलब कि ये अनटेनेंटेड नहीं है ना। इसके बाद में अब अच्छे से आगे थोड़ा सा समझिएगा। अब मैं चंद्रमा के बारे में बात कर रहा हूँ। चंद्रमा, पहला नियम लगाते हैं, क्या ग्रह खुद के नक्षत्र में है, चंद्रमा क्या खुद के नक्षत्र में है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्या चंद्रमा का जो स्टार जोन है वो वैकेंट है, देखिए, नहीं, मंगल के नक्षत्र में, मंगल जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, गुरु जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, शुक्र जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है। ठीक है, अब इसके बाद में और ज़रा हम देखते हैं। तीसरा, चंद्रमा जो है वो गुरु के नक्षत्र में है, गुरु जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, मतलब कि ये जो मेरा चंद्रमा है ये मेरा यहाँ पर अनटेनेंटेड प्लैनेट जो है वो बन जाता है। ठीक है, मंगल को अब हम देखते हैं, क्या मंगल अपने ही नक्षत्र में है, नहीं,
क्या मंगल का जो है मेरा वो स्टार जोन वैकेंट है? नहीं, क्योंकि सूर्य जो है वो मंगल के नक्षत्र में है। मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो क्या चंद्रमा जो है वो मंगल के नक्षत्र में है? नहीं, मतलब कि मंगल जो है मेरा वो अनटेनेंटेड प्लैनेट नहीं है, वो टेनेंटेड प्लैनेट है। बुध के केस में हम देखते हैं, बुध क्या बुध के नक्षत्र में है? नहीं है। क्या बुध का स्टार जोन वैकेंट है? देखिए यहाँ पर कोई भी ग्रह बुध के नक्षत्र में नहीं है, तो बुध जो होगा वो मेरा अनटेनेंटेड प्लैनेट जो है वो होगा। गुरु जो है मेरा क्या है, वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में। ये पहले हमने देख लिया था, लेकिन फिर भी चलिए अभी हम फिर से देखते हैं। असल में जब यहाँ पर मैंने चंद्रमा को अनटेनेंटेड बनाया था ना, तभी मुझे गुरु को भी अनटेनेंटेड जो है वो साथ में कर देना था, ठीक है। लेकिन चूंकि अभी हम समझ रहे हैं तो फिर से हम एक बार नियम देख लेते हैं। गुरु खुद के नक्षत्र में नहीं है, गुरु का स्टार जोन भी वैकेंट नहीं है, क्योंकि गुरु जो है, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा ग्रह जो है वो मौजूद है। लेकिन गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है, इसलिए ये दोनों प्लैनेट जो है वो अनटेनेंटेड हो जाएंगे। शुक्र का अब हम बात करते हैं, तो शुक्र जो है क्या वो शुक्र के नक्षत्र में है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या शुक्र का स्टार जोन वैकेंट है? हाँ, शुक्र का स्टार जोन वैकेंट है, क्योंकि कोई भी ग्रह जो है वो शुक्र के नक्षत्र में नहीं है, इसलिए शुक्र जो है मेरा वो अनटेनेंटेड प्लैनेट होगा। राहु के बारे में अब हम देखते हैं जरा। तो शुक्र के बाद में हम शनि के बारे में देखते हैं। तो शनि जो है दोस्तों मेरा वो शनि के ही नक्षत्र में है, प्लैनेट इन ओन स्टार। तो यहाँ पर शनि जो है मेरा ये अनटेनेंटेड जो है ये हो जाएगा। राहु को हम देखते हैं, राहु खुद के स्टार में नहीं है। क्या राहु का स्टार जोन वैकेंट है? तो हाँ, राहु का स्टार जोन वैकेंट है, राहु के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है, इसलिए राहु जो है मेरा वो अनटेनेंटेड होगा। इसके बाद में केतु, केतु क्या खुद के नक्षत्र में है? नहीं, प्लैनेट का स्टार जोन वैकेंट है, हाँ। तो इस केस में केतु भी जो होगा मेरा वो अनटेनेंटेड प्लैनेट ही होगा। तो इस कुंडली में चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये जो हैं मेरे, ये क्या हैं? ये अनटेनेंटेड प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अब आगे अभी हम और अभ्यास करेंगे और अनटेनेंटेड प्लैनेट होने से क्या मतलब चेंजेस आ रहे हैं, वो अभी ना मैं आपको थोड़ा सा जो है वो समझा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सूर्य जो है वो मंगल के नक्षत्र में स्थित है और वो जो है वो गुरु के उपनक्षत्र में स्थित है। तो सूर्य की दशा में मंगल के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम मिलेंगे, क्योंकि सूर्य जो है मेरा वो टेनेंटेड प्लैनेट है। तो ये केपी कुंडली बनी हुई है, यहाँ पर हम देखें तो मंगल जो है वो चौथे भाव में बैठा हुआ है और मंगल की जो राशि है 1 और 8, तो वो जो है वो 7 और 12वें भाव में जो है वो लिखी हुई है। मतलब कि चौथे भाव में मंगल बैठा हुआ है और 12वें और 7वें भाव का स्वामी है। तो सूर्य की दशा में जातक को जो है वो चौथे भाव के, 7वें भाव के और 12वें भाव के जो है वो जो रिजल्ट है वो मिलेंगे, क्योंकि सूर्य क्या है मेरा, ये टेनेंटेड प्लैनेट है यहाँ पर। लेकिन इसी की जगह अगर मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऐसे समझने के लिए, मान लीजिए कि अगर मैं शुक्र को ले लेता हूँ, तो शुक्र ग्रह जो है मेरा दोस्तों बहुत अच्छे से समझिएगा, जो मेरा शुक्र ग्रह है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है और वो जो है मेरा वो गुरु के उप नक्षत्र में है। तो शुक्र को अगर मैं देखूं तो शुक्र देखिए कहाँ पर बैठा हुआ है दोस्तों, शुक्र 8वें भाव में बैठा हुआ है और जो शुक्र है मेरा वो पहले और 7वें भाव का जो है वो स्वामी है, पहले और 7वें भाव का जो है वो स्वामी है। चंद्रमा जो है दोस्तों मेरा, चंद्रमा मेरा जो है वो 10वें भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा जो है 3रे भाव का स्वामी है। तो अगर मान लीजिए शुक्र जो है मेरा यदि वो टेनेंटेड प्लैनेट होता तो शुक्र की दशा में जातक को सिर्फ 10वें और 3रे भाव के परिणाम मिलते। क्यों? क्योंकि शुक्र जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम मिलेंगे जातक को शुक्र की दशा में। लेकिन शुक्र अनटेनेंटेड है, तो अब इन भावों के साथ प्लस में जातक को जो है वो 8वें भाव के, वो पहले भाव के और वो 7वें भाव के परिणाम भी जो है वो मिलने वाले हैं।
तो यहाँ पर अब आप देखिए, पहले यदि शुक्र, मान लीजिए अगर उदाहरण के लिए अगर मेरा टेनेंटेड होता तो जातक को शुक्र की दशा में सिर्फ 10वें और तीसरे भाव के परिणाम मिलते, लेकिन चूंकि शुक्र अनटेनेंटेड है तो शुक्र की दशा में शुक्र चंद्रमा के द्वारा दर्शाए गए भावों के परिणाम तो देगा ही, लेकिन साथ में अपने द्वारा स्वयं के द्वारा प्रदर्शित किए गए भावों के परिणाम भी जो है वो देगा। तो ये जो है ओवरऑल चेंजेस हो जाते हैं हमारे टेनेंटेड एवं अनटेनेंटेड प्लैनेट के केस में। अभी बिल्कुल भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं बहुत सफिशिएंट एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ आज, और सफिशिएंट एग्जाम्पल करवाने के पीछे जो मंशा है मेरी वो सिर्फ ये है कि ये चीज़ें जो हैं आपसे अच्छे से बननी चाहिए। ये दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो ये लगा दिया है मैंने यहाँ पर। अब हम फिर से देखते हैं दोस्तों, है ना, रूल हमें याद रखने हैं, 3 ही नियम है, पहला, दूसरा और तीसरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओन स्टार, प्लैनेट जो है वो खुद के ही स्टार में है, फिर इसके बाद में जो है वो स्टार जोन जो है प्लैनेट का वो खाली है, मतलब कि वैकेंट है, और इसके बाद में जो एक तीसरा नियम जो कि बनाया गया है लोगों के द्वारा वो है म्यूचुअल एक्सचेंज का। मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार लिखूँगा तो आप लोग भी बार बार लिखोगे, और आप लोग बार बार लिखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, है ना। कहीं से कहीं तक मेरा मकसद जो है वो वीडियो को बढ़ाने का तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। सूर्य के लिए देखते हैं, क्या सूर्य खुद के नक्षत्र में है? नहीं। क्या सूर्य का जो नक्षत्र है वो वैकेंट है, मतलब कि क्या कोई भी ग्रह, देखो यहाँ पे समझाने के लिए ना इसलिए मैंने ये लाल कलर में लिख दिया है, तो क्या कोई भी ग्रह जो है वो सूर्य के नक्षत्र में नहीं है? नहीं है, मतलब तो सूर्य जो हो गया मेरा वो क्या हो गया, अनटेनेंटेड प्लैनेट हो गया। चंद्रमा को अब हम देखते हैं, क्या चंद्रमा खुद के नक्षत्र में है? नहीं है। क्या चंद्रमा के नक्षत्र में कोई ग्रह है? नहीं है, तो चंद्रमा क्या हो गया मेरा, अनटेनेंटेड हो गया। मंगल, क्या मंगल खुद के नक्षत्र में है? नहीं है। क्या मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह है? नहीं है, तो मंगल जो है मेरा वो क्या हो गया, अनटेनेंटेड हो गया। बुध, बुध क्या खुद के नक्षत्र में है? नहीं है। क्या बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह है? हाँ है। बुध जो है यहाँ सभी जगह आया हुआ है। अब बुध शनि के नक्षत्र में है? क्या शनि बुध के नक्षत्र में है? नहीं, मतलब कि ये जो है मेरा ये टेनेंटेड प्लैनेट ही है। गुरु राहु के नक्षत्र में है? अपने नक्षत्र में तो नहीं है। क्या गुरु का स्टार जोन वैकेंट है? नहीं, देखो यहाँ पे गुरु आया हुआ है ना। अब गुरु राहु के नक्षत्र में है तो क्या राहु गुरु के नक्षत्र में है? नहीं, तो मतलब ये भी जो हो गया मेरा ये अनटेनेंटेड नहीं हुआ, ये टेनेंटेड प्लैनेट ही है। शुक्र जो है मेरा वो अपने खुद के नक्षत्र में तो नहीं है। क्या शुक्र के नक्षत्र में कोई प्लैनेट है? नहीं, तो शुक्र जो है मेरा ये अनटेनेंटेड हो गया। शनि, शनि के ही नक्षत्र में है, तो ये जो शनि है मेरा ये अनटेनेंटेड हो गया। राहु जो है दोस्तों वो केतु के नक्षत्र में है, और केतु जो है मेरा वो राहु के नक्षत्र में है, तो ये भी जो दोनों ग्रह मेरे होंगे ये क्या हो जाएंगे, अनटेनेंटेड जो है वो हो जाएंगे। अब यहाँ पर फिर से ना मैं आपको अभी एक उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ। वो उदाहरण आपके लिए अभी समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब ग्रह और उसका जो नक्षत्र स्वामी ग्रह है ये एक ही हों, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कंडीशन नंबर 1 के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब ग्रह अपने ही नक्षत्र में हो, प्लैनेट जो है इसका क्या होगा, इसका एक स्टार लॉर्ड होगा, इसका एक सब लॉर्ड होगा, और इसका एक सब लॉर्ड होगा, ऐसा ही होगा ना। तो यदि ग्रह अपने ही नक्षत्र में हो तो ये दोनों तो फिर एक ही हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है मेरा ये प्लैनेट हो जाएगा पूरा, ये जो सब लॉर्ड है ना ये क्या हो जाएगा, स्टार लॉर्ड, और ये जो सब लॉर्ड है ये हो जाएगा सब लॉर्ड। ठीक है, ये नियम जो है गुरुवर सहासने जी ने दिया था। तो यहाँ पर देखो शनि, शनि के नक्षत्र में है, गुरु के उप नक्षत्र में है, सूर्य के उप नक्षत्र में है। तो शनि की स्ट्रिंग कैसे बनेगी कि शनि जो है
इसका नक्षत्र स्वामी ग्रह क्या होगा, इसका नक्षत्र स्वामी ग्रह होगा गुरु, और इसका जो उप नक्षत्र स्वामी होगा वो होगा सूर्य। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नियम है दोस्तों, गुरुवर सहासने जी ने अपनी पुस्तक में दिया हुआ है ना। लोग वो पुस्तकें पढ़ते नहीं हैं तो पता नहीं है। ग्रह जब अपने ही नक्षत्र में होता है तो उसका उप नक्षत्र स्वामी उस ग्रह के नक्षत्र स्वामी के रूप में कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है ना कि जो शनि है मेरा, ये क्या है, अनटेनेंटेड प्लैनेट है यहाँ पर। तो अभी हम थोड़ा सा देखते हैं। शनि देखिए किन भावों को प्रदर्शित कर रहा है। शनि जो है मेरा बैठा हुआ है तीसरे भाव में, और इसके अलावा शनि जो है मेरा वो छठवें और सातवें भाव का जो है वो स्वामी है। गुरु जो है दोस्तों मेरा वो छठवें भाव में बैठा हुआ है, और गुरु जो है मेरा वो पाँचवें और आठवें भाव का जो है वो स्वामी है। तो यहाँ पर चूंकि शनि जो है मेरा वो अनटेनेंटेड है, तो शनि की दशा में इस जातक को 6, 5, 8, इसके साथ में जो है वो 3, 6 और 7, चूँकि 6 2 बार है तो इसलिए अभी हम एक ही बार लिखेंगे। तो 6, 5, 8, 3 और 7, इन 5 भावों के परिणाम जो हैं वो मिलेंगे, क्योंकि शनि के द्वारा प्रदर्शित किए गए जो नंबर्स हैं वो भी अब यहाँ पर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि शनि जो है मेरा वो अनटेनेंटेड प्लैनेट जो है वो है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर जो है ये चीज़ जो है वो सिखाई। अब इसके बाद में जो है मैंने बोला था ना कि मैं प्रचुर मात्रा में जो है अभ्यास आज करवाऊँगा, क्योंकि ये कंसेप्ट ही ऐसा है कि इसको समझने में ना, मतलब अगर आप लोग अभी ही अभ्यास कर लोगे तो कम से कम कभी गलती नहीं करोगे यार, है ना। गलती नहीं करोगे तो फिर अच्छा रहेगा अपने लिए। यहाँ पर देखो फिर से लिख देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 क्या है, प्लैनेट इन ओन स्टार, ग्रह जो है वो स्वयं के द्वारा शासित किए गए नक्षत्र में स्थित हो। दूसरा जो है वो है स्टार जोन, वो वैकेंट है। ग्रह का जो स्टार जोन है वो क्या है, वैकेंट है। और तीसरा जो है वो क्या है वो है म्यूचुअल एक्सचेंज। ठीक है, अब सूर्य जो है यहाँ पर वो बुध के नक्षत्र में है, तो पहला रूल तो फॉलो नहीं हो रहा। अब यहाँ पर देखिए क्या सूर्य का स्टार जोन वैकेंट है? नहीं, क्योंकि केतु जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य बुध के नक्षत्र में है, तो क्या बुध सूर्य के नक्षत्र में है? नहीं, मतलब कि ये जो है मेरा ये टेनेंटेड प्लैनेट है, ये अनटेनेंटेड नहीं है। क्रॉस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हम अनटेनेंटेड सर्च कर रहे हैं, तो ये अनटेनेंटेड नहीं है। चंद्रमा जो है वो शनि के नक्षत्र में है, चंद्रमा अपने नक्षत्र में तो नहीं है। क्या चंद्रमा का स्टार जोन वैकेंट है? तो देखो जरा यहाँ पे ऐसे देखो, हाँ, कहीं पे भी चंद्रमा नहीं आया, तो चंद्रमा जो है मेरा वो अनटेनेंटेड प्लैनेट हो गया। मंगल राहु के नक्षत्र में है, मतलब मंगल अपने नक्षत्र में तो नहीं है। अब दूसरा स्टार जोन वैकेंट, क्या मंगल का स्टार जोन वैकेंट है? क्या किसी भी ग्रह का नक्षत्र स्वामी मंगल नहीं बना है? हाँ, नहीं बना है, तो मंगल जो है मेरा वो अनटेनेंटेड हो गया। ठीक है, बुध शनि के नक्षत्र में है, मतलब अपने नक्षत्र में तो नहीं है। क्या बुध का स्टार जोन वैकेंट है? नहीं। यहीं पे देख लो पहले ही पे, ठीक है। बुध शनि के नक्षत्र में है, तो क्या शनि बुध के नक्षत्र में है? हाँ है। तो यहाँ पर बुध भी अनटेनेंटेड होगा, शनि भी अनटेनेंटेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में गुरु जो है वो बुध के नक्षत्र में है। क्या गुरु अपने नक्षत्र में है? नहीं। क्या गुरु का स्टार जोन वैकेंट है? देखो कहीं पे भी गुरु दिख रहा है क्या? यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो गुरु जो है मेरा ये अनटेनेंटेड जो है ये हो गया। शुक्र के ही नक्षत्र में है, तो ये भी जो है मेरा ये अनटेनेंटेड हो गया। राहु जो है वो शनि के नक्षत्र में है, मतलब राहु अपने नक्षत्र में तो नहीं है। यहाँ पे देखो क्या नक्षत्र आ रहा है, हाँ आ रहा है ये, ठीक है। राहु शनि के नक्षत्र में है, तो क्या शनि राहु के नक्षत्र में है? नहीं है, ठीक है, छोड़ दो। अब इसके बाद में देखो केतु को, तो केतु अपने नक्षत्र में है क्या? नहीं। केतु का स्टार जोन देखो वैकेंट है, तो ये हो गया, केतु को भी हमने जो है वो कर दिए। ठीक है, तो इस कुंडली में चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और केतु जो है ये सभी अनटेनेंटेड प्लैनेट है।
यहाँ पर भी देखिए शुक्र जो है वो अपने ही नक्षत्र में है, ठीक है। तो शुक्र की जब स्क्रिप्ट बनेगी तो शुक्र ग्रह होगा जो कि अनटेनेंटेड है, गुरु उसका नक्षत्र स्वामी होगा और शुक्र जो है वो उप नक्षत्र स्वामी जो है वो हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें मैंने अभी समझाई। आई होप कि ये चीज़ें आपको जो है पूरी समझ में जो है वो आ रही हैं, ठीक है। अब ये जो है हमारा पूरा हो गया। इसके पहले हमने कुछ इसमें पहले नहीं देखे हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अभी मैं आपको आगे जो है वो बताता हूँ। अभ्यास होते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है केपी एस्ट्रोलॉजी में। मतलब इतने वीडियोस बन गए हैं, अभी तक हम टेनेंटेड प्लैनेट पर ही आ पाए हैं। आगे अभी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं दोस्तों, ठीक है। फिर से मैं लिख रहा हूँ क्योंकि अभ्यास होता जाए, है ना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो यहाँ पर जो है ये ओन स्टार, ओन स्टार के बाद में फिर जो है वो स्टार जोन, और फिर म्यूचुअल एक्सचेंज, ठीक है। फिर से अब हम जो है वो देखते हैं। तो सूर्य गुरु के नक्षत्र में है, सूर्य अपने ही नक्षत्र में तो नहीं है। क्या सूर्य का स्टार जोन वैकेंट है? नहीं। देखो यहाँ पर सूर्य आ गया है। सूर्य गुरु के नक्षत्र में है तो क्या गुरु सूर्य के नक्षत्र में है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो सूर्य जो है मेरा ये अनटेनेंटेड प्लैनेट नहीं है, ये टेनेंटेड प्लैनेट है। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, मतलब चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में तो नहीं है। क्या चंद्रमा का स्टार जोन वैकेंट है? नहीं, देखो यहाँ से तो नहीं है। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है तो क्या राहु चंद्रमा के नक्षत्र में है? हाँ। तो चंद्रमा भी जो है मेरा वो अनटेनेंटेड होगा और राहु भी जो है मेरा वो अनटेनेंटेड होगा। मंगल केतु के नक्षत्र में है, मतलब क्या मंगल अपने नक्षत्र में है? नहीं। क्या मंगल का स्टार जोन वैकेंट है? तो यहाँ ऐसे देखो, नहीं यार, नहीं है, है ना। मंगल केतु के नक्षत्र में है तो क्या केतु मंगल के नक्षत्र में है? नहीं, मतलब कि ये जो मंगल है मेरा ये भी अनटेनेंटेड प्लैनेट नहीं है। बुध शनि के नक्षत्र में है तो क्या बुध अपने नक्षत्र में है? नहीं, बुध अपने नक्षत्र में नहीं है। क्या बुध का स्टार जोन वैकेंट है, मतलब ये स्टार जोन वाली लाइन में क्या मुझे बुध नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो बुध जो है मेरा वो अनटेनेंटेड है। गुरु अपने ही नक्षत्र में है तो गुरु भी मेरा अनटेनेंटेड है। शुक्र जो है मेरा वो मंगल के नक्षत्र में है, मतलब शुक्र अपने ही नक्षत्र में तो नहीं है। स्टार जोन वैकेंट है क्या? ऐसा ढूंढना शुरू करो। हाँ, शुक्र का स्टार जोन जो है वो वैकेंट है, ये भी मेरा अनटेनेंटेड हो गया। शनि सूर्य के नक्षत्र में है, मतलब शनि अपने नक्षत्र में तो नहीं है। अब क्या शनि का स्टार जोन वैकेंट है? तो देखो, हाँ, शनि का स्टार जोन जो है वो वैकेंट नहीं है। हाँ मतलब नहीं, मतलब मेरे को नहीं बोलना था, क्योंकि बुध जो है वो शनि के नक्षत्र में है, ठीक है। मतलब ये रूल नंबर 2 भी नहीं लगा। अब शनि सूर्य के नक्षत्र में है तो क्या सूर्य शनि के नक्षत्र में है? नहीं, मतलब कि शनि जो है मेरा ये अनटेनेंटेड प्लैनेट नहीं है, ये टेनेंटेड है। राहु को हम चेक कर चुके हैं, केतु को देखते। केतु अपने नक्षत्र में नहीं है क्योंकि शनि के नक्षत्र में है। यहाँ देखो मंगल जो है वो केतु के नक्षत्र में है, तो स्टार जोन वैकेंट वाला हिसाब किताब भी ख़त्म हो गया। केतु शनि के नक्षत्र में है तो क्या शनि केतु के नक्षत्र में है? नहीं, तो मतलब कि ये भी हमारा जो है वो अनटेनेंटेड नहीं है, टेनेंटेड है। चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र और राहु जो है वो इस कुंडली में क्या है? वो अनटेनेंटेड प्लैनेट जो है वो है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम थोड़ा सा और अभ्यास कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, अगर आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप खुद से जो है वो फिर देख सकते हैं कि ये जो मेरा प्लैनेट है ये अनटेनेंटेड है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से है ना 1, 2 और 3 लिखिएगा। यहाँ पे क्या है, ये पहला रूल क्या है, दूसरा रूल क्या है, तीसरा रूल क्या है, ये आपको लिखना है। आप खुद से अब ये लिखेंगे, है ना। लिख दूं क्या मैं? चलो आप ही लोग लिखिएगा, है ना। ये आप लोग बताएंगे क्या होते हैं ये रूल, मुझे क्या पता। पहला रूल, सूर्य क्या अपने ही नक्षत्र में है? नहीं, सूर्य अपने नक्षत्र में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरा रूल, क्या सूर्य का स्टार जोन वैकेंट है? देखो यहाँ पे ऐसे देखो, हाँ वैकेंट है।
तो सूर्य जो है मेरा वो अनटेनेंटेड हो गया। चंद्रमा क्या अपने नक्षत्र में है? नहीं, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है। क्या चंद्रमा का स्टार जोन वैकेंट है? देखो, हाँ, चंद्रमा का स्टार जोन वैकेंट है, चंद्रमा भी मेरा अनटेनेंटेड हो गया। मंगल बुध के नक्षत्र में है, क्या मंगल अपने नक्षत्र में है? नहीं। क्या मंगल का स्टार जोन वैकेंट है? देखो यहाँ से, नहीं, मंगल का स्टार जोन वैकेंट नहीं है। मंगल बुध के नक्षत्र में है, क्या बुध मंगल के नक्षत्र में है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मंगल जो है मेरा वो अनटेनेंटेड प्लैनेट नहीं हुआ, ये मेरा टेनेंटेड प्लैनेट हो गया। बुध गुरु के नक्षत्र में है, मतलब अपने नक्षत्र में नहीं है। बुध जो है वो गुरु के नक्षत्र में है, मतलब अपने नक्षत्र में तो नहीं है। रूल नंबर 1 नहीं लगा। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है कि क्या बुध का स्टार जोन वैकेंट है? तो देखो, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। अब रूल नंबर 3, बुध गुरु के नक्षत्र में है, तो क्या गुरु बुध के नक्षत्र में है? हाँ, तो ये दोनों ही जो हैं ये क्या हो जाएंगे? अनटेनेंटेड प्लैनेट हो जाएंगे। अब गुरु तो यार बन गया ना, मतलब ये यहाँ से, तो अब दोबारा थोड़ी ना चेक करेंगे अपन। शुक्र पे आते हैं, ठीक है। शुक्र अपने नक्षत्र में है क्या? नहीं। क्या शुक्र का नक्षत्र जो है वो खाली है? हाँ, देखो ना यहाँ पर ऐसे देखो, पूरे लाल वाले में शुक्र के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है, तो बल्ले बल्ले हो गई, शुक्र जो है वो अनटेनेंटेड प्लैनेट हो गया। अब इसके बाद में शनि को देखते। शनि गुरु के नक्षत्र में है, मतलब अपने नक्षत्र में तो नहीं है। शनि का नक्षत्र जोन क्या खाली है? देखो यहाँ पे ऐसे, हाँ, ठीक है। देखो यहाँ पर शनि नहीं आया ना लाल वाले में, इसलिए तो अलग से लिखा था मैंने दूसरे कलर से। अब इसके बाद में राहु को देखते हैं। तो राहु जो है वो मंगल के नक्षत्र में है, मतलब अपने नक्षत्र में तो नहीं है। अब यहाँ पर देखो, राहु का स्टार जोन खाली है क्या? हाँ है, मतलब कि राहु जो है मेरा ये भी अनटेनेंटेड हो गया। केतु तो अपने ही नक्षत्र में है, तो केतु भी जो है मेरा वो अनटेनेंटेड हो गया। तो इस कुंडली में मंगल को छोड़ के बाकी के 8 ग्रह जो हैं वो अनटेनेंटेड है, मतलब वो ग्रह अपने जो है वो दशा में अपने नक्षत्र स्वामी ग्रह के परिणाम तो देंगे ही, लेकिन अपने परिणाम भी देने में सक्षम है। बात असल में ये है अनटेनेंटेड प्लैनेट के कारण, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ से देखो फर्क क्या पड़ रहा है। जैसे कि अगर अपन यहाँ पर देखें तो मंगल जो है मेरा, ये मंगल जो है मेरा ये बुध के नक्षत्र में है, और ये जो है मेरा ये राहु के उपनक्षत्र में है। मंगल जो है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मंगल जो है मेरा वो 8वें भाव में बैठा हुआ है, और इसके अलावा जो है वो पहली राशि तो है नहीं, तो वो 9वें भाव का जो है वो 8वें और 9वें भाव का जो है वो स्वामी है ना। तो मंगल 8 और 9 प्रदर्शित कर रहा है। बुध जो है दोस्तों मेरा, बुध जो है मेरा वो 7वें भाव में बैठा हुआ है। बुध की राशियाँ जो हैं वो 3 और 6 होती हैं, तो 3 मतलब कि वो 4थे भाव का जो है वो स्वामी है, और 6वीं राशि तो 7वें भाव में ही लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो मंगल जो है, चूँकि वो टेनेंटेड है, इसलिए मंगल की दशा में जातक को 7वें और 4थे भाव के ही जो है वो परिणाम जो है वो मिलने हैं, ठीक है। लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं सिर्फ अभी समझने के लिए, आपको ऐसे बिल्कुल मतलब सीरियस नहीं होना है। यदि मान लीजिए, ये तो क्या मंगल जो है मेरा ये टेनेंटेड प्लैनेट है ना, मान लीजिए अगर मंगल जो है मेरा वो अनटेनेंटेड होता, तो मंगल की दशा में जातक को 4, 7, 8 और 9 इन चारों भावों के क्या होते परिणाम जो है वो मिलते। 4, 7, 8 और 9 इन चारों भावों के क्या होते परिणाम जो है जातक को मिलते, ठीक है। तो ये देखिए कैसे अंतर आ गया कि मंगल के टेनेंटेड होने की दशा में, टेनेंटेड होने की कंडीशन में मंगल की दशा में सिर्फ 2 ही भावों के परिणाम मिल रहे हैं। अब वो अच्छे होंगे या बुरे वो राहु के द्वारा पता चल जाएंगे। बताया था ना मैंने कि दोस्त बोल रहा है कि मैं भोजन करवाऊंगा, तो उसके बाद सब लॉर्ड बताएगा कि तृप्ति होगी या पेट गड़बड़ हो जाएगा, है ना। लेकिन जब यही मंगल यदि मान लीजिए अनटेनेंटेड होता तो फिर ये वाली कंडीशन जो है वो होती, ठीक है। यदि सूर्य जो है वो सूर्य के ही नक्षत्र में है, वो चंद्रमा के उप नक्षत्र में है और वो बुध के उप नक्षत्र में है, तो चूंकि सूर्य अपने ही नक्षत्र में है तो ये दोनों अब ऐसे हो जाएंगे। तो सूर्य जो है वो ग्रह होगा, चंद्रमा जो है वो उसका नक्षत्र स्वामी ग्रह होगा, और बुध जो है वो उसका उप नक्षत्र स्वामी ग्रह जो है वो होगा। अब मान लीजिए कि सूर्य है,
सूर्य सूर्य के ही नक्षत्र में है और सूर्य के ही उप नक्षत्र में है, और उसके बाद में मान लीजिए कि बुध के जो है वो उप नक्षत्र में है। तो इस केस में ये एक है ना, तो सूर्य का जो नक्षत्र स्वामी ग्रह होगा वो बुध होगा, ये कंडीशन रहेगी, है ना। सूर्य जो जब ग्रह अपने ही नक्षत्र में और अपने ही उप नक्षत्र में होता है तो उसका उप नक्षत्र स्वामी के रूप में कार्य करता है। फिर से सुनो, जब ग्रह अपने ही नक्षत्र में और अपने ही उप नक्षत्र में होता है तो उसका उप नक्षत्र स्वामी ग्रह उसके नक्षत्र स्वामी के रूप में कार्य करता है। फिर से सुनो, जब ग्रह अपने ही नक्षत्र में और अपने ही उप नक्षत्र में होता है तो उसका उप नक्षत्र स्वामी ग्रह नक्षत्र स्वामी ग्रह के रूप में कार्य करता है। ये है ना, वीडियो बढ़ाने के लिए नहीं बोला हूँ। तो यहाँ पर ये जो है एक और नियम है, ये नियम भी सहाशनी जी ने अपनी पुस्तक में जो है वो दे के रखा हुआ है। आज के वीडियो का जो मुख्य पर्पस था हमारा वो ये टेनेंटेड अनटेनेंटेड प्लैनेट के बारे में समझने का जो है वो था। ये चीज़ें क्या है आपसे बनने लगे, ये अब एक और है ये, लेकिन अब होमवर्क है ना ये यार, इतना तो मतलब अब आप लोग जो है प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। प्रैक्टिस करना दोस्तों है ना इस चीज़ की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंसेप्ट है केपी एस्ट्रोलॉजी में। मतलब इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अभी हमने जो गणित वाले जितने भी कंसेप्ट थे वो तो देख लिए। प्रेडिक्शन पे आगे बढ़ने से पहले जो है ये टेनेंटेड एवं अनटेनेंटेड प्लैनेट का जो कंसेप्ट है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ये अभी वीडियो छोड़ना नहीं, अभी समझो। ये ओरिजिनल केपी के रूल है ना, ये आगे बनाया हुआ रूल है ये, है ना। तो ये ओरिजिनल केपी में जो है प्लैनेट इन ओन स्टार और जिस ग्रह के नक्षत्र में कोई भी ग्रह ना हो वो यही दोनों ग्रह सबसे ज़्यादा बलशाली ग्रह कहलाते हैं। मतलब कि ये अनटेनेंटेड प्लैनेट होते हैं। और ये तीसरा रूल भी और हम यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज जो ग्रह है वो टेनेंटेड कहलाता है। तो ये दोस्तों पूरे नियम हैं हमारे केपी के। ये इसके अब आगे जो है ना मैं कभी वीडियो वगैरह बना के, जो गोल्डन रूल है बहुत ज़्यादा काम आता है सब लॉर्ड वाला, वो भी दिया हुआ है एक्चुअली केपी रीडर 3 में दिया हुआ है। और जो एस्ट्रो सीक्रेट्स एंड कृष्णमूर्ति पद्धति की जो बुक्स की सीरीज़ है ना उसमें भी दिया हुआ है, मैं पढ़ रहा था वहाँ पर, तो समझ में आया। कभी उस पर वीडियो बना के आपको जो है बता दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है।